नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा में कौन है और आपके साथ मैं हूं शबा। आज की चर्चा में एक ऐसे नेता का जिक्र होने जा रहा है जो कभी बहन जी का बड़ा खास सिपह सालार था। बहन जी ने उन्हें चुनाव लड़ाया, 2 बार विधायक बनाया, बाद में कुछ रिश्तों में तल्खियां आई, उन्होंने बसपा छोड़ दी, अखिलेश यादव के साथ आ गए। अखिलेश यादव ने भी उन्हें एमएलसी बना दिया, लेकिन उनकी एमएलसी का कार्यकाल अभी 2030 तक बचा है। 2030 तक वो विधायक रहेंगे, विधान परिषद के सदस्य रहेंगे, लेकिन इस बार 27 में वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और अखिलेश यादव के आजमगढ़ दौरे पर उनकी फोटो वीडियो वायरल होने लगी। लेकिन उस नेता की अखिलेश यादव से मुलाकात के साथ ही अखिलेश यादव के दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी। कैसे, यही आपको समझाने के लिए आज चर्चा में उस नेता को लेकर आए। उस नेता का नाम है गुड्डू जमाली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का हालिया आजमगढ़ दौरा अब सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि बड़े सियासी संदेश के तौर पर देखा जाने लगा। वजह है मुबारकपुर विधानसभा से। यहां पर उनकी मौजूदगी के दौरान एक चेहरा जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, वो रहा समाजवादी पार्टी के एमएलसी और मुबारकपुर से 2 बार के विधायक रहे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली। खबरें ये तैर रही हैं कि गुड्डू जमाली लगातार मुबारकपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो इसी सीट से 2 बार के विधायक रहे। 2022 में बहन जी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, लिहाजा वहां से बसपा का दूसरा कैंडिडेट चुनाव लड़ा था। जब चुनाव हुआ तो यहां पर अखिलेश यादव चुनाव जीत गए। दिल पर हाथ रख लीजिए, ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तो अपने उधर मैनपुरी सैफई से ही, करहल से विधानसभा चुनाव लड़े थे 22 का, वहां से जीते। ये दूसरे अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव के हम नाम, जो मुबारकपुर से चुनाव लड़े थे और 2022 में विधायक बने। उनके खिलाफ गुड्डू जमाली चुनाव में नहीं थे। अब खबरें ये हैं कि गुड्डू जमाली ये चाहते हैं कि मुबारकपुर से अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, मुबारकपुर के विधायक अखिलेश यादव को बैठा करके गुड्डू जमाली को टिकट। यही बात इस समय मुबारकपुर में बड़ी तैर, और यहीं से सवाल उठ रहा है कि क्या मौजूदा विधायक अखिलेश यादव का टिकट खतरे में है, और क्या गुड्डू जमाली एक बार फिर इसी सीट से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पहले इस सीट के थोड़े गुणागणित को समझा देता हूं आपको, फिर आगे तफसील से और ब्रीफ में बहुत खबर। आजमगढ़ का जो जिला है, यहां पर कुल 10 विधानसभा सीट, और 2022 में ये क्रांति हुई थी कि सभी 10 की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया, यानी कि सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक जीते। लेकिन एक दिलचस्प संयोग ये है कि मुबारकपुर से विधायक का नाम भी अखिलेश यादव है, और जो बात मैंने आपको बताई कि वो अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, बल्कि उनके हमनाम स्थानीय नेता। 2022 के विधानसभा चुनाव में इसी अखिलेश यादव ने बसपा के दिग्गज नेता को हराया था और वहां पर बड़ा उठफेर हुआ था। 22 में गुड्डू जमाली को बहन जी ने टिकट नहीं दिया। वो 2017 में वहां से विधायक रहे थे, 12 में 17 तक रहे, फिर 17 से 22 तक रहे। बहन जी ने 22 में टिकट नहीं दिया, कोई दूसरा चुनाव लड़ा था वहां। लेकिन इस सीट पर 2002 से 2017 तक बसपा का ही जलवा जलाल रहा है, यानी कि 2002 से 2017 तक 1-2 नहीं 5 विधायक बसपा के जीते। गुड्डू जमाली भी बसपा से ही जीते। 2002 और 2007 में बसपा के चंद्रदेव राम यादव यहां से विधायक बने। 2012 से 17 शाह आलम और गुड्डू जमाली लगातार 2 बार जीते, और इन्होंने अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ बनाई। 2022 में समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने, वहां से जो प्रत्याशी थे, बसपा का दूसरा प्रत्याशी उतरा, गुड्डू जमाली को टिकट नहीं मिला, उन्होंने उनको हराया। यानी कि जिस सीट पर कभी गुड्डू जमाली विधायक हुआ करते थे, आज वो वापस उसी सीट पर चुनाव लड़ना चाहते। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गुड्डू जमाली ने बसपा छोड़ दी और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताया, उन्हें विधान परिषद भेजा और समाजवादी पार्टी के वो एमएलसी बन गए, और उनका एमएलसी का कार्यकाल अभी 2030 तक है। लेकिन ये बात आपको पता ही है कि राजनीति में एमएलसी होना विधानसभा चुनाव लड़ने वाले विधायकों के कद के बराबर नहीं। एमएलसी वाले विधायक एमएलसी वाले होते हैं और चुनाव लड़कर जीतने वाले एमएलए
वो विधायक अपना एक रुतबा रखे। यानी पार्टी चाहे तो गुड्डू जमाली को विधानसभा चुनाव में उतार सकती है, कोई बाधा अड़चन नहीं हो, 30 तक हो, 35 तक हो, 40 तक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जब वो चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, बस यही बात। अब क्या अखिलेश यादव आजमगढ़ के दौरे पर गुड्डू जमाली की मौजूदगी में उनको कमिटमेंट कराए हैं कि इस बार तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे? राजनीतिक जानकार इस बात को कहते हैं कि ये मुलाकातें सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि संगठन के भीतर भी गुड्डू जमाली के बढ़ते कद का संकेत मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने मुबारकपुर से अपने सबसे पहले कैंडिडेट को अनाउंस कर दिया, यानी कि 403 विधानसभाओं में बसपा ने जो पहला कैंडिडेट अनाउंस किया वो इसी मुबारकपुर सीट से किया। एक बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर महबूब आजम, उनको यहां से बसपा अपना कैंडिडेट 2027 का बना चुका। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी सीट पर अपने सबसे मजबूत चेहरे को उतारने पर विचार कर सकती है और यहीं से फिर शुरू हो जाती है टिकट की असली लड़ाई। कि एक तरफ मौजूदा विधायक अखिलेश यादव हैं जिनके नाम जीत दर्ज है, दूसरी तरफ गुड्डू जमाली हैं जिनके पास 2 बार विधायक रहने का अनुभव है, मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क है और अब समाजवादी पार्टी नेतृत्व का भरोसा भी है। अगर सपा अपने विनिंग फेज पर दांव लगाती है तो मौजूदा विधायक आगे रह सकता है, और अगर पार्टी सामाजिक समीकरण, मुस्लिम वोटों की गोलबंदी और पुराने जनाधार को प्राथमिकता देती है तो गुड्डू जमाली बड़े दावेदार बन सकते हैं। फिलहाल टिकट का फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव का आजमगढ़ दौरा एक बात तो साफ कर गया कि मुबारकपुर अब सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी के भीतर भी सबसे दिलचस्प सियासी मुकाबलों में से एक सीट बनने जा रही है। अब देखिए क्या होता है, क्या पार्टी मौजूदा विधायक पर भरोसा दोहराती है या फिर 2 बार के विधायक गुड्डू जमाली घर वापसी करने के बाद 27 का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव चल पाएंगे। आप क्या सोचते हैं, आजमगढ़ में, मुबारकपुर में क्या होने जा रहा है? समाजवादी पार्टी क्या करेगी? अखिलेश यादव के लिए बड़ा चुनौती भरा मौका होगा। बताइएगा आप, आपके राय, विचार, सुझाव सबका इंतजार करता है। आप अगर कोई अपनी खबर हमसे साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उसको स्क्रीन पर दिखाएं तो आप हमें कमेंट में वो खबर जरूर लिख के भेजिए, उसमें अपना नंबर छोड़ दीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और हम उस खबर पर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाएंगे। इस वीडियो को बनाने में मदद की थी हमारे सहयोगी सुशील कुमार। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।